सभी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। आज आप जो पेपर देने वाले हैं, आज का पेपर हम पढ़ेंगे तो किस तरह के आपके क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें ताकि पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर सकें। कम समय में मैं आपको पूरे प्रश्न यहाँ पे बताऊंगी। पूरा सोल्यूशन मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट, तो इसका आंसर रहेगा 1962। दूसरा है विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है, तो MIF करता है। और तीसरा है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था, तो 190 देशों ने भाग लिया था। अगला है सामाजिक सुरक्षा कवच का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है, आर्थिक प्रभाव से है। अगला है पंजाबी भाषा की प्रथम कवयित्री और कथाकार हैं, तो कौन है, अमृता प्रीतम हैं। और 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप जल्दी से कंप्लीट आपको कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। ये यहाँ से और रिक्त स्थान को मैं आपको समझा देती हूँ। पहला है सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की रेड डेस का प्रतीक है, तो एकता का प्रतीक है। दूसरा है सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिससे रेड डेस कहा जाता है, तो अवरोध कहा जाता है। तीसरा है वस्तुओं का कई देशों में पहुँचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के कई हिस्सों में आवाजाही रेड डेस कहलाती है, तो वैश्वीकरण कहलाती है। 2 नंबर वाला है स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रेड डेस थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ई नंबर वाला है 1962 के चीनी आक्रमण पर आधारित फिल्म के रेड डेस निर्देशक थे, तो चेतन आनंद। और गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार रेड डेस थे, तो राम मनोहर लोहिया थे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें। कम समय में आपका ले रही हूँ और पूरे प्रश्न आपको बताऊंगी। तीसरे प्रश्न में सत्य, तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा आपका सत्य रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो ये यहाँ से देख लीजिए और जोड़ियों पर भी मैंने नंबर डाल दिए हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से जोड़ियों को भी आप कंप्लीट करें और पूरे क्वेश्चन आपके इसी में से रहेंगे। देख लीजिए यहाँ पे पूरा सोल्यूशन मैंने आपके लिए कंप्लीट किया है और जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि कम समय में आप याद कर ले। चलिए एक वाक्य में उत्तरों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला है 1967 में इसी क्षेत्र के 5 देशों ने बैकॉक घोषणा पर हस्ताक्षरित करके किसकी स्थापना की, तो आसियान की स्थापना करी थी। 12 नंबर वाला है क्लब ऑफ रोमन ने 1972 में किस नाम से पुस्तक प्रकाशित की, तो द लिटमस टू ग्रोथ नाम से इन्होंने प्रचलित की थी इसको। और सा वाला है नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध को एक विश्वव्यापी मंच कौन सा है, तो वर्ल्ड सोशल फोरम। और अगला है जब न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी शासक दल के प्रति निष्ठावान हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिबंधी नौकरशाही कहेंगे। और अगला आपका है 1966 में किन किन राज्यों का निर्माण किया है, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का किया है। अगला है द्रविड़ आंदोलन से किसी राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ है, तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का हुआ है। और अगला है 1978 में सरकारी कर्मचारियों के किस ट्रेड यूनियन का गठन हुआ है, तो भारतीय मजदूर संघ का हुआ है। तो कंप्लीट अच्छे से आप करिएगा और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट जल्दी से करें। और चलिए प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो छठा है किन बातों के कारण मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, कोई 2 सुधार लिखिए। और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के लक्ष्य बताइए, कोई 2। 8वें में सुरक्षा के पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन कौन से, खतरों के नए स्रोत भी लिखिए। और मानव अधिकारों को कितनी श्रेणी में रखा गया है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट अच्छे से करें। 10वां है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, लिखिए। और एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार से आप क्या समझते हैं। और ये यहाँ से कारगिल संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। और 1974 के बिहार छात्र आंदोलन का मुख्य नारा क्या था। और ये आपका गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पे क्या असर पड़ा। और आसियान
का क्या सही है, आसियान के 2 उद्देश्य लिखिए। तो कंप्लीट अच्छे से आप करिएगा पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से नेपाल में लोकतंत्र कैसे स्थगित हुआ, विस्तार से लिखिए। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग के उद्देश्य को लिखिए। तो स्क्रीनशॉट लेते चले और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न है, ये यहाँ से आपका 22वां प्रश्न है और ये 23वां। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। आज का पेपर मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया है, अच्छे से कंप्लीट करें आप।